झारखंड में चुनावी पर्व अब धीरे धीरे दस्तक देने शुरू हो गई है। जहां एक तरफ समय से पहले चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्टियां इसे हड़बड़ाहट बता रही है। और अब देखना यह है कि अब इस पूरे मसले पर राजनीति कैसी हो रही है। देखेंगे एक रिपोर्ट। झारखंड में समय पूर्व विधानसभा चुनाव के संकेत पर गरमाई सियासत। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का तेज हुआ वार पलटवार। कोई हड़बड़ी तो कोई बता रहा डर। झारखंड में अक्टूबर महीने में चुनाव कराने की सुगबुगाहट ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। अपनी अपनी चुनावी तैयारी में जुटे राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की टीम के झारखंड दौरे और समय पूर्व चुनाव के संकेतों को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार तेज कर दिया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसके लिए भी महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है, पर अक्टूबर माह में दुर्गा पूजा और त्योहार का वक्त है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी को 2 अंकों में भी सीट नहीं मिलेगी। तैयार है, कल चुनाव करा दे भाजपा, हम लोग तैयार हैं। जब घोषणा होगा देखिए भाजपा खुद भाग जाएगी। तो मैं बीजेपी को कहूँगा कि आप बहुत देखिए, दशहरा में अक्टूबर में पूरा पूजा होता है और दशहरा को हम लोग बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। तो क्या कर रही है, इस त्यौहार में रंग में भंग डालने का काम कर रही है। तो आप सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। ये कभी भी हिंदू के हितैषी नहीं हो सकते। वहीं जेएमएम ने सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी जल्दी चुनाव कराने की हड़बड़ी क्या है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन से बीजेपी डर गई है। जनादेश जब हमारा 5 साल का है तो आप 4 महीना पहले क्यों चुनाव कराएंगे? उसका औचित्य क्या है? आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। ये विचार तो आपको लोकसभा के चुनाव के वक्त नहीं आया। उस समय तो भीषण गर्मी में आपने चुनाव करवाया, और आप अभी चुनाव करवाने की बात अगर करते हैं तो ये मानसून का समय है, खेती बाड़ी का समय है, और उसके बाद पूजा का समय आएगा। छठ, दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण पर्व आ जाएंगे। वैसे में आप चुनाव व्यवहारिक होगा क्या? लेकिन सिर्फ हेमंत सोरेन के खौफ से इस तरह का निर्णय केंद्र के इशारे पर चुनाव आयोग न ले, नहीं तो जनता फिर आंदोलित हो जाएगी। सत्ता पक्ष के वार पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए पुराने दावों की याद दिलाई और कहा कि जमीनी हकीकत जानकर हेमंत सरकार हार से डर गई है। जमीनी हकीकत पता चलते ही हाथ पांव फूल गए, लगने लगा कि नहीं साहब, जनता जो है इस बार आपको बाहर का दरवाजा दिखाने वाली है। आप कहते नहीं साहब, समय पे चुनाव हो, समय से पहले कैसे कर दोगे? तो ये शुरुआत है इस सरकार के जो डाउनफॉल है ना, कहते हैं सारे इंपायर्स का डाउनफॉल हुआ, ये सोरेन राजवंश के पतन की शुरुआत हो। एक और चुनाव आयोग ने पुनरीक्षित मतदाता सूची तैयार करने के साथ चुनावी तैयारी तेज कर दी है। वहीं सियासी दलों की भी कसरत तेज है। चुनाव की तारीखों का ऐलान करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन चुनाव से पहले का दंगल बता रहा है कि चुनाव कितना दिलचस्प होगा। चंदन के साथ राजेश, न्यूज़ 11 भारत। जहां एक तरफ झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज है, दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हम राजेश का रुख करेंगे। राजेश, समय से पहले चुनाव को लेकर हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। किसी का कहना है कि समय से चुनाव हो और किसी का कहना है कि जो लोग कह रहे हैं समय से चुनाव हो उन्हें डर लग रहा है। बताएं, पूरी जानकारी दें। देखिए, जो ज़मीनी सच्चाई है उससे कहीं ज़्यादा यह एक लफाजी है, जिसे गपबाजी कहते हैं, वो है। किसी ने नहीं कहा कि पहले चुनाव हो जाएंगे, बस ये एक कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग की टीम आ रही है या आने वाले समय में जल्द चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग बेसब्र है, केंद्र सरकार इसके पीछे है। देखिए, चुनाव आयोग कई कारणों से आ सकता है, और जो आपने देखा कि जो कल टीम यहाँ आई थी, जो बैठक की, उसमें साफ तौर पे था मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा करना।
ये एक बड़ा काम होता है और ये टाइम टेकिंग काम है। ऐसा नहीं कि झटपट हो गया। लोगों का नए मतदाताओं का पंजीकरण होना, जिनके नाम छूट गए हैं उनको फिर से ऐड करना, ये तमाम प्रयास जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा एक आगे नहीं आते हैं, इसलिए भी ये समस्या बनी रहती है। बहुत सारे लोगों का ये नाम जो है मतदाता सूची में कट गए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो चाहते हैं कि हम उनका नाम रहे, लेकिन उसके लिए जो विशेष कैंप लगाए जाते हैं या आप फिर उसमें बहुत उनकी भागीदारी नहीं हो पाती, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भागीदारी निभाते हैं। तो ये समयबद्ध कार्यक्रम है, 1-1.5 महीने एक विशेष अभियान के तहत चलता है, वही काम चल रहा है, उसी की समीक्षा के लिए यह टीम आई थी। लेकिन अगर कोई इसके पीछे कहे कि हाँ अब चुनाव भी हो सकते हैं, झारखंड में चुनाव बेशक होना है और नवंबर दिसंबर में चुनाव होते रहे हैं, पहले भी हुए, 2019 में भी चुनाव हुए हैं, तो समय पर्याप्त है और कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल सच है कि अक्टूबर महीने में पूजा है, दुर्गा पूजा है, छठ है, दीपावली है, ये तमाम त्यौहार हैं। ऐसे में यहाँ पर चुनाव कराना में कहीं न कहीं परेशानी होगी। अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जून में संपन्न हुआ, मतलब 4 जून को संपन्न हुआ। चुनाव आयोग जल्द करा सकता है, ये बिल्कुल प्रावधान है कि जब किसी राज्य में 6 महीने के समय बच जाता है किसी विधानसभा की अवधि का, तो करा सकता है, लेकिन तमाम चीज़ों को देखना होगा। अभी बारिश का समय है, बारिश ये सितंबर। बिल्कुल राजेश, तो अभी चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, वार पलटवार का दौर जारी है। अब देखना यह है कि समय कब आएगा जब चुनाव हो गए, लेकिन समय से पहले ये जो राजनीतिक वाद विवाद चल रहा है, इसने जरूर राजनीतिक गलियारों के सियासी पारों को बढ़ा दिया है। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्य में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।